हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि जूनियर लेवल का है। और ये पेपर कब का है, किस ईयर्स का है? तो 21 मतलब 21 जनवरी 2022 का ये पेपर है। तो देखिए, हिंदी में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से 15 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें से गद्यांश और पद्यांश रहता है, जिसमें से आपको आंसर उसका देख के उसी गद्यांश और पद्यांश में से लिखना रहता है। और फिर आपके 15 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग जो गद्य और पद्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसका जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग का आप लोग का हाथ उसमें इतने ही शार्प माइंड के हो जाएंगे और उसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। ऑप्शन बी दिया है, शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा राज्य की भाषा हिंदी तथा संस्कृत में सीखते हैं। ऑप्शन सी दिया है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में आरंभ करते तथा आगे अंग्रेजी हिंदी तथा एक विदेशी भाषा और पढ़ते हैं। ऑप्शन 4 दिया है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में आरंभ करते हैं तथा आगे राज्य की भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो शिक्षार्थी होते हैं अपनी विद्यालयी शिक्षा जब उनको आरंभ करना रहता है तो किस में आरंभ करते हैं, किस भाषा में? तो अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं। और आगे चलकर जैसे जैसे उनकी अपने कक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, उनकी जो भाषाएं रहती हैं कम से कम 2 भाषा वो और पढ़ने लगते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुभाषिकता के विविध आयाम देख लीजिए। तो बहुभाषिकता के विविध आयाम क्या क्या है? तो भाषा और बोली के संदर्भ में बहुभाषिकता। और फिर सेकेंड दिया है, एक से अधिक भाषाओं के प्रचलन की स्थिति में प्रथम भाषा द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा का निर्धारण। ऑप्शन फिर 3 दिया है और पॉइंट 3 विदेशी भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में निर्धारण। और पॉइंट 4 दिया है, भाषाओं की व्यवहारिक स्थिति का निर्धारण। तो बहुभाषिकता के विविध आयाम थे, इसके 4 पॉइंट थे, आप लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो देखिए गतिविधि क्या दिया है, विद्यार्थी को 4-4 के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दिया गया। कक्षा है वहाँ विद्यार्थियों को क्या किया गया, 4-4 के समूह में, मतलब 4 विद्यार्थी एक समूह में, 4 विद्यार्थी एक समूह में, ऐसे बांट दिया गया। अब प्रत्येक को एक पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया गया। भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं, उन्हें भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं। वे अपने समूह में इस स्थिति पर वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा में सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहती है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि अगर 4-4 के समूह में बांट दिया जा रहा है, फिर उन्हें कोई पारिवारिक स्थिति का चरित्र भी दिया जाता है और उन्हें मतलब वार्तालाप करने का मौका दिया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए दिया है नाटक, ऑप्शन बी गतिविधि, ऑप्शन सी रोल प्ले और ऑप्शन डी भाषा सृजन गतिविधि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालक जो है क्या कर रहा है, तो एक रोल प्ले कर रहा है, परिवार मतलब एक पारिवारिक चरित्र दिया जा रहा है, उसमें से क्या कर रहा है, जो चरित्र उनको दिया जा रहा है उसका रोल प्ले कर रहा है। इसलिए ऑप्शन सी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निवेश समृद्ध परिवेश है। निवेश समृद्ध परिवेश से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है, शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना। ऑप्शन बी दिया, शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में निवेश। ऑप्शन सी दिया, भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में भाषा के प्रयोग करने के लिए तैयार करना। और ऑप्शन डी दिया, पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सामग्री। तो देखिए निवेश समृद्ध परिवेश से क्या संबंध है, तो शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना निवेश समृद्ध परिवेश कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक है? कक्षा कक्ष में क्या आवश्यक है भाषा आरंभ करने के लिए? तो ऑप्शन ए दिया, भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद।
ऑप्शन बी दिया व्याकरण, ऑप्शन सी दिया शब्दावली और ऑप्शन डी दिया वृत्तांत एवं कविता। तो देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग अगर आरंभ करना है तो उन्हें कक्षा कक्ष में क्या आवश्यक है, तो भाषा निवेश और पारस्परिक संवाद बहुत आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। टाटा बाय बाय।